जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। मालिक ने अपने सत्संग में बताया कि जो मनमुख इस संसार में होते हैं उनका व्यवहार बड़ा बेढंगा होता है, बल्कि उनको परमार्थ की राह के गंवार भी कह सकते हैं। जैसे ये कह लिया जाए कि जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण जानकारी हो और कार्यों को सही तरीके से संपादित न कर पाए, उसे बेढंगा कहा जाता है। इस तरह जो मनमुख हैं वो पूरी तरह से अज्ञानी नहीं होते। ज्ञान का कुछ अंश उनके अंदर समाहित होता है, जिसे अल्प ज्ञान कहते हैं। वह अपने अल्प ज्ञान की आधारशिला पर अपने महल का निर्माण करते हैं, जो सिर्फ अकल्पनीय होता है। उसका कोई मतलब और मायने नहीं होता। सतगुरु हमेशा समझाते हैं कि संसार में रहकर उस परमार्थ की तरफ अगर अपने ध्यान को न केंद्रित किया गया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे उस सत्ता के समीप जाने का अवसर न प्रदान हो, तो पूरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। केवल इस बात पर चर्चा करनी कि हमने जो किया है वह सही है या गलत, केवल इस बात पर चर्चा करना जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, केवल इस बात पर चर्चा करना कि इस संसार में हम ही गलत हैं कि और कोई भी, यह पूरा बेढंगों की भाषा है। इसे ही परमार्थी जगत में गंवार कहा गया। सतपुरुष के भेजे हुए अंश संत महात्मा बड़े दीन स्वभाव के होते हैं और वे सबको समझाते हैं कि अपनी मति बुद्धि से आप संसार के कार्यों को तो सुचारू रूप से कर नहीं पा रहे, आप परमार्थ के कार्यों को कैसे कर पाएंगे। आपने अथक प्रयास किया, आपने बड़ी परिश्रम की, लेकिन अपने दिल की ख्वाहिशों को जो संसारित जगत में आपके अंदर उपजी थी, आपने तो पूरा नहीं कर लिया। अगर आप चाहते हो कि इसी मन और बुद्धि से उस परम सत्ता के रास्ते को आप उजागर कर सकोगे, तो ये आपकी भूल नहीं तो क्या है। मालिक ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बड़ी साफ तरीके से समझाया कि जो मन के मुताबिक अपनी क्रियान्वित क्रियाओं को संपादित करते हैं, निश्चय जानो वो ऐसे खड्डे में गिरेंगे कि उनको बाहर निकालने वाला कोई मिलेगा नहीं। संत महात्मा हमेशा सजग करते रहे हैं और करते रहते हैं कि इस संसार में
जितनी भी चीज़ें इन नग्न आँखों से दिखाई देती है वह कहीं न कहीं आपको परमात्मा से दूर कर रही है। कभी कभी यह सवाल उठ जाता है कि इन नग्न आँखों से तो संत महापुरुष भी दिखाई देते हैं, तो क्या परमार्थ की राह से वो भी हमें दूर कर रहे होते हैं? तो संतों ने इस बारे में बताया कि ये आँखें जिन चीज़ों को तुरंत पसंद कर लेती है और उनकी चाह में अपने जीवन के अमूल्य समय को लगाने का प्रयास करने लगती है, मानो कि वह चीज़ें आपको परमार्थ से दूर करती हैं। संत महापुरुषों को ये आँखें पसंद नहीं करती, उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती। यही एक फर्क होता है। लेकिन एक बात आप समझ लो कि मीठा बहुत स्वादिष्ट होता है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती उसे खिलाने के लिए, लेकिन वो फायदा नहीं करता, वो बहुत नुकसान देता है। लेकिन दवा जो कड़वी होती है, एक बच्चे को दवा खिलाने के लिए माता पिता डॉक्टर बहुत अथक प्रयास करते हैं, तब बच्चा दवा खाता है। दवा पसंद नहीं आती, ये जीभ उसके स्वाद को पसंद नहीं करती, लेकिन फायदा वही करती। तो संत महापुरुषों ने कहा कि आप जो कर रहे हो उस पर आपको स्वयं प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा कि आपके किए गए कार्य आपके लिए कितने लाभदायक हैं। आपके किए गए कार्य अगर परमार्थी जगत से जुड़े हुए हैं तो वो पल, वो कर्म सत्कर्म में गिने जाएंगे। यदि वो स्वार्थ भाव से किए गए कार्य आपको यह मिथ्या हो गई, ये भ्रम हो गया कि आपको लाभ पहुंचाएंगे, स्वयं को लाभ पहुंचाएंगे, तो आप यह जरूर मान के चलो कि आपसे बहुत बड़ी चूक हो गई। ऐसा कोई कार्य इस चराचर जगत में अभी तक बना नहीं जो आपको तुरंत लाभ पहुंचा सके। संतों ने जिस राह को बताया वह राह, वह कार्य आपको लाभ तो पहुंचाती है, लेकिन क्या उस राह पे चलने के लायक आपको बनना पड़ेगा। जब आप उसके लायक बनते हो तब जा कर के वह लाभ, वह दौलत आपको मिलती है। संत महापुरुषों ने जिस गवार और जिस मनमुख की बात की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अल्प बुद्धि के ज्ञाता अपने आप को सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ समझने वाले व्यक्ति सबसे बड़े गवार हैं। उनको कभी कभी यह महसूस भी होता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य निरर्थक है और यह हमारे जीवन में कोई लाभ का कार्य नहीं करेंगे, फिर भी वो उसी में लिप्त रहते हैं। यदि संत महापुरुष जिन बातों को समझाते हैं उस पर अमल कर लिया जाए, उनको धारण कर लिया जाए, तो उस सत्ता के समीप हम पहुंच सकते हैं जिस सत्ता के लिए हम जुग जुगांतर से, जन्म जन्मों से दूर हुए पड़े हैं और वहाँ जाना चाहते हैं।
संतों ने कहा कि जो गुरुमुख होते हैं वो अपने सतगुरु की प्रत्येक बातों पर न्यौछावर होते, संत के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए साधनों को नित्य प्रतिदिन बड़े प्रेम और भाव से करते हैं, तब कहीं जाकर वो दौलत प्राप्त होती है। वो दौलत इतनी अमूलक है जिसकी प्राप्ति के लिए लोगों ने अपने शरीर के एक एक कतरे को गला दिया, एक एक श्वासों की पूंजी खत्म कर डाली, तब जाके वो दौलत मिलती है, वो भी नहीं मिली। लेकिन इस कलयुग में संत महापुरुषों ने इतनी अपार दया मेहर करके उस दौलत को इतना सरल और आसानी से प्राप्त करने के योग्य बनाया, जिसे हम और आप अपने मनमुखता के कारण पा नहीं पा रहे। इसीलिए कहा जाता है कि संतों की बातों को समझकर मान करके उस लायक बन जाया जाए कि उस राह पर अपने आप को पहुंचा करके उस सत्ता में समाहित हो सके। जय गुरुदेव।